हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस एसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। ये वर्ण विचार का पार्ट 3 है। तो आइए पढ़ते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने पढ़ लिया था जो वर्ण विचार होते हैं उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। नंबर 1 उच्चारण स्थान के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर और तारत्व के स्थान पर। तो हमने फ्रेंड्स ये नंबर 1 कर लिया था उच्चारण स्थान के आधार पर। अब सेकंड है वायु संवेग के आधार पर। तो आइए फ्रेंड देखते हैं क्या होता है वायु संवेग के आधार पर जो वर्ण विचार होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए क्या होते हैं वर्ण विचार वायु संवेग के आधार पर। वायु संवेग के आधार पर वर्ण के 2 वेद होते हैं। नंबर 1 अल्पप्राण, नंबर 2 महाप्राण। नंबर 1 अल्पप्राण क्या होते हैं तो आइए देखते हैं। अल्पप्राण का अर्थ होता है कम वायु। इस प्रकार अल्पप्राण शब्द का अर्थ हुआ थोड़ी हवा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाती है या छोड़ी जाए उसे अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। तो देखिए अल्पप्राण क्या होते हैं। अल्पप्राण ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण होता है। देखिए जैसे का वर्ग में पहला, तीसरा और 5वां। जैसे क, ग और अंगा। चा वर्ग का भी तीसरा, च, ज, अया। ट, ट, ड और अणा। त में त, ता वर्ग का पहला, तीसरा ये दा है फ्रेंड्स, द, दा दवात और ये न नल। ऐसे ही पा वर्ग का प, वा वक्री और म। तो कौन कौन से होते हैं प्रत्येक वर्ग का मतलब क, च, ट, त और पा। इनमें ही इनको हम शॉर्ट में याद करने के लिए हम बोल सकते हैं क, च, ट, त, प, कचट तप। इस तरीके से हम फ्रेंड इनको याद कर सकते हैं। तो इनका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है वो उसे क्या कहते हैं अल्पप्राण कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। क्या है प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन हमने पढ़े थे फ्रेंड। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं कौन कौन से होते हैं य, र, ल और वा। ये क्या होते हैं इन्हें भी अल्पप्राण कहते हैं। ये सभी क्या है अल्पप्राण। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड है महाप्राण। क्या होता है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली अथवा छोड़ी जाए उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण की ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे ये क्या है का वर्ग का कौन सा फ्रेंड ख और घ। ऐसे ही च का दूसरा छ और झ। ऐसे ही टा वर्ग का ठ और ढ। ऐसे ही ता वर्ग का थ और ध। ऐसे ही पा वर्ग का
फ और जो भा होता है, ये सब क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो आइए नोट कर लेते हैं इसको। क्या? प्रत्येक ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। हमने पढ़े थे ऊष्म व्यंजन क्या क्या होते हैं? श, स, स और ह। कितनी संख्या होती है इनकी? 4 होती है। इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं तथा इसके साथ साथ इसे क्या कहते हैं? महाप्राण भी कहते हैं। सेकंड है, प्रत्येक स्वर वर्ण ना तो अल्प प्राण होते हैं और ना ही महाप्राण होते हैं। तो ये फ्रेंड हमारा वायु संवेग के आधार पर हमारे जो वर्ण व्यंजन थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आइए पढ़ते हैं आगे। तो थर्ड था हमारा तारत्व के आधार पर। तो फ्रेंड जो वर्ण होते हैं तारत्व के आधार पर वर्ण के 2 वेद होते हैं। नंबर 1 घोष या संघोष। घोष को संघोष भी बोल देते हैं। तो फ्रेंड याद रखना, अगर कभी आ जाए घोष वर्ण क्या होते हैं या फिर आ जाए संघोष वर्ण क्या होते हैं, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। और सेकंड होता है अघोष वर्ण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे घोष या संघोष वर्ण क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा होता है उसे घोष या संघोष वर्ण कहते हैं। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है उसे घोष या संघोष वर्ण कहते हैं। तो देख लेते हैं। तो क का ये क, ये च, ये ट, ये त और ये प, ये क्या है? वर्ग। तो क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही चा का और टा का, त और पा। तो फ्रेंड कौन कौन से होते हैं संघोष वर्ण? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आगे देखते हैं। इनको भी नोट कर लेना, आप नोट्स साथ के साथ बनाते जाएं। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और हा घोष वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व और ह। तो ये क्या होते हैं? इनको घोष या संघोष वर्ण भी कहते हैं। सेकंड है, प्रत्येक स्वर वर्ण भी घोष व संघोष वर्ण होते हैं। मतलब जितने मतलब स्वर व्यंजन होते हैं उनको स्वर वर्ण होते हैं उन्हें घोष तथा संघोष वर्ण कहते हैं। तो आगे पढ़ लेते हैं। सेकंड अघोष वर्ण। क्या होते हैं अघोष वर्ण? जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा ना हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे पहला और दूसरा क, ख, ये क वर्ग का है फ्रेंड, ये च वर्ग का है, ये ट, ये त और ये पा।
चा में च और छ, इसमें ट ठ त, ये था थर्मस है फ्रेंड। प में प और फा, ये सब क्या होते हैं, ये अंघोष वर्ण कहते हैं। तो ये नोट कर लीजिए फ्रेंड। प्रत्येक उष्ण व्यंजन ह को छोड़कर, वैसे उष्ण व्यंजन 4 होते हैं पर उसमें ह को छोड़कर श, श और स क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ हमारे जो वर्ण विचार है वे कंप्लीट होते हैं। तो आप इनके नोट्स बना लीजिए। अगर नोट्स आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप, हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से इसके नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके की और वीडियो पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।